हेलो प्यारे बच्चों, स्टडी गैंग में आपका स्वागत है। तो आइए हम लोग देखेंगे आपका लगातार जो है दो जो है थ्योरी का यानी कंसेप्ट का जो है परिमेय संख्या पे वीडियो जा चुका है और आप लोग देख रहे हैं। थोड़ा सा एक दिक्कत है, थोड़ा सा आप लोग बता नहीं रहे हैं अपने बच्चों से, दोस्तों से शेयर वगैरह करिए। हम लोग इस पर एकदम कंटिन्यू हो गए हैं और इस बार एकदम कंप्लीट रूप से पढ़ाया जाएगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं उस तरीके से आप भी थोड़ा चैनल के साथ जुड़ जाइए और अपना प्यार दिखाइए चैनल का, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका परिमेय संख्या में जो है दो वीडियो आपका डाला गया है जो कि आप देख लिए होंगे, और जो लोग नए हैं आप जाके पहले वो देखिएगा। दूसरी बात ये है कि ये क्वेश्चन वाला वीडियो है जो परिमेय संख्या से रिलेटेड प्रश्न ऐसे आते हैं, बहुत बेहद आसान आसान प्रश्न है। तो आइएगा हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा अपना आप भी प्यार दिखाते रहे ताकि मोटिवेट हम लोग होते रहे। देखिएगा क्या कह रहा है कि शून्य है, शून्य है। ये कह रहा है कि शून्य क्या है? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और ये कह रहा है कि ऋणात्मक पूर्णांक। तो आप जानते हैं कि शून्य जो है, यहां से देखिएगा, पहले मैंने आपको क्या बताया था? पहले मैंने आपको प्राकृतिक संख्या बताई थी। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट अनंत तक, तो ये मैंने बताया, इसमें तो शून्य है नहीं, तो आपका जो है ऑप्शन जो है ए तो होगा नहीं। अब आइएगा, अब इसके बाद से जो है प्राकृतिक संख्या के बाद में आपको बताया था कौन सा? पूर्ण संख्या। क्या चीज? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में जब जीरो को शामिल कर लेते तो पूर्ण संख्या बन जाती है। तो 0 एक क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आ गया पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है होल नंबर। तो यहां से जो है, अच्छा ये भी कह रहा है धनात्मक पूर्णांक है कि ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है पूर्ण संख्या और इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा धनात्मक और ऋणात्मक में दिया है, तो इसमें ना तो धनात्मक ही होता है ना तो ऋणात्मक होता है, इसीलिए हम लोग पूर्णांक में लगाएंगे। क्योंकि आप पूर्णांक में जब जाएंगे यहाँ से तो पूर्णांक में भी 0 आता है, ठीक है। पूर्णांक में भी 0 आता है, कैसे? तो 0 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। तो 0 किस में आ रहा है? आपका पूर्णांक में। पूर्ण संख्या में भी आता है लेकिन पूर्ण संख्या इसमें होल नंबर दिया नहीं है, पूर्णांक दिया तो पूर्णांक पे टिक लगाएंगे। तो मैं समझ रहा हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी, ठीक है। देखिए ये छोटी छोटी बातें लगेगा ना, कह रहे क्या चल रहा है सब, लेकिन यही चीजें फंस जाता है। और सारे बच्चे बनाएंगे, आप नहीं बनाएंगे तो पक्का एकदम पीछे हो जाएंगे। और आप जानते हैं कट ऑफ वगैरह कैसे जाता है। आइएगा नेक्स्ट, कह रहा है कि दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, दो अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या मैंने बताया था कि कितना है? 97 है। आप 97 पर टिक लगाएंगे और आपका आंसर हो जाएगा। इस पर 97 पर टिक लगाएंगे। अगर अभाज्य संख्या से रिलेटेड अगर आप पीछे वाला मेरा वीडियो देखे होंगे मेरे भाई, तो आपको मैंने बताया था, बड़ा बढ़िया से बताया था, बहुत अच्छे से आपको सारे जो है संख्याओं के बारे में। ये अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो जिन संख्याओं का केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, एक तो 1 हो और एक स्वयं वो संख्या हो, इटसेल्फ जिसको बोलते हैं, स्वयं वो संख्या हो। क्या हो? स्वयं वो संख्या हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अभाज्य संख्या। स्वयं वो संख्या हो, उसी को हम लोग अभाज्य, मतलब एक तो 1 उसका गुणनखंड हो और एक स्वयं गुणनखंड हो, वही अभाज्य संख्या है। मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 20 तक की अभाज्य संख्याओं का योग, संख्या का योग मैंने आप जाके वीडियो देखिएगा बताया था कितना होता है? 77 होता है। 1 से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है। इनका योग कितना होता है? तो इनका योग जो है कितना होता है आपका? अभी याद नहीं आ रहा क्या? 336, ठीक है। थोड़ा सा एक बार मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको कि आप एक बार 328 है या 336 है, इस पे एक बार आप थोड़ा सा देख लीजिएगा पुराने वाले वीडियो में, लेकिन आपका यही है। अब आइएगा 1 से लेकर, मैं पहले यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, रेड में कर दे रहा हूँ, नहीं तो बाद में कल कमेंट करने लगेंगे। वैसे मेरे हिसाब से गलत नहीं होना चाहिए। 1 से लेकर 100 तक
टोटल जो है 25 अभाज्य संख्याएं हैं और इनका योग जो है कितना है 1060 है। 1 से लेकर 200 तक टोटल 46 अभाज्य संख्याएं हैं। मैंने आपको बताया था 46 अभाज्य संख्याएं, योग बस 100 तक याद रखिए। और सुनिएगा, मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर नहीं 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101, 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है 997 और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कितना है 97। तो आप समझ रहे हैं ना कितना डिटेल में। अब इससे ज्यादा क्या पूछेगा, एक प्रश्न और मैंने पूरा ये सारी चीजें बताया है, समझ रहे हैं। तो 2 ही अंक का पूछ रहा था, बड़ी से बड़ी तो 97 होगा, 93 हो नहीं सकता है क्योंकि आप जानते हैं 93 3 से कट जाएगा। मैंने अभाज्य संख्या विभाज्यता के रूल भी बताया, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मैंने आपको बताया। तो ये आपका दूसरा प्रश्न था। देखिए सब कुछ इसमें बताया, जो मेरा पहला वीडियो दूसरा वीडियो देखा होगा, ये अगर पढ़ रहा होगा तो उसको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आइएगा प्यारे बच्चों आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए आप कमेंट वगैरह जरूर करिए, कुछ कमी है तो आप जरूर बताएं, हम लोग उस कमी को दूर करेंगे, तभी धीरे धीरे आपका क्या होते रहेंगे, बेहतर होते रहेंगे। समझ रहे हैं। तो ये है, अब कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्याओं के लिए युज्य इकाई है। युज्य इकाई का मतलब ये है ना कि इसमें जो है आप याद कर लेंगे, ये आपका 0 है, युज्य इकाई क्या है 0 है। छोटा सा सवाल है, ये छोटे छोटे जो है एक युज्य इकाई का मतलब है कि जोड़ा जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़े तो वो 0 है, 0 में कोई संख्या जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, आपको पहले से भी बताया गया है। ये कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें देखिएगा नेक्स्ट में कि 0/5 का गुणात्मक प्रतिलोम है, मतलब 0/5 का गुणात्मक मतलब इसका उल्टा, तो 5 मतलब देखिए एक चीज समझ लीजिए आप, शायद मुझे लग रहा है कि मैं आगे की तरफ निकल रहा हूं। जैसे 2/5 है ना, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम जानते हैं क्या होगा 5/2। इसका मतलब ये है ना कि इसको उल्टा करके मतलब ऐसा नंबर होना चाहिए कि कट के क्या आ जाए 1, तो इसका उल्टा ही तो कट के 1 आएगा गुणा के रूप में, तो यही होता है। और सेम उसके पीछे वाला आपका जो युज्य इकाई था वो भी ऐसे ही होता है, लेकिन 1 नहीं होता, उसमें 0 की बात आती है। समझ रहे ना कि क्या जोड़ा जाए कि 0 हो जाए, इस टाइप से उसमें होता है। और इसमें क्या चीज से गुणा किया जाए कि 1 हो जाए। तो अब इसका युज्य प्रतिलोम करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। और मैं आपको बताया था कि किसी भी संख्या, किसी भी फ्रैक्शन यानी अंश बटे हर वाली संख्या के नीचे अगर हर में 0 है तो ये ऐसा हो जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, अनंत ऐसे, या ऐसे इंग्लिश में देखेंगे तो इन, और ये फाइनाइट, अपरिभाषित जिल को बोलते हैं। क्या चीज, अपरिभाषित। तो यहां से देखिएगा परिभाषित नहीं है, और नहीं लगाया है, और इसमें नहीं लगा दिया है, तो यही आपका आंसर होगा कि परिभाषित नहीं होगा। जिस संख्या के, जिस परिमेय संख्या के हर में 0 रहेगा वो आपका परिभाषित नहीं होगा। नहीं अगर नहीं बोलना है तो अ लगा दीजिए, अपरिभाषित। समझ रहे हैं। तो देखिए बेहद आसान प्रश्न है, इन सब चीजों में कुछ है नहीं। तो आइएगा नेक्स्ट, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 73, 86, 0, 38 भाज्य है। भाज्य का मतलब किससे ये कट जाएगा, डिविजिबल किससे है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो आप देखिए अगर 4 से भाज्य रहता, अगर 4 से भाज्य रहता तो अंतिम के 2 अंक 4 से कटने चाहिए थे, लेकिन 4 से नहीं कटने वाला है। अंतिम 2 अंक मैंने बताया था 2 का विभाज्यता का नियम कि जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा वो 2 से कट जाएगा। 3 से कटने का नियम, सारे अंकों को जोड़िए, अगर वो 3 से कट जाएगा तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 3 के बाद 4, 4 का ये है कि अंतिम 2 अंक चाहे कितना भी बड़ा सा नंबर हो, अंतिम 2 अंक देखिए यानी इकाई और दहाई वाला अंक देखिए, अगर वो 4 से कटेगा तो बड़ी सी संख्या भी 4 से कटेगी। 5 का मैंने क्या बताया था, जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0 या 5 आएगा वो 5 से कट जाएगा। 6 का मैंने क्या बताया था कि 2 और 3 से जो संख्या कट जाएगी वो 6 से भी कट जाएगा। 6 के बाद 7 का मैंने क्या बताया था कि इकाई स्थान का 2 गुना, इकाई स्थान का 2 गुना करके शेष अंकों में से घटाएंगे और जो आएगा उसको 7 से डिविजिबल करेंगे, कट जाएगा तो संख्या भी 7 से कट जाएगी। 8 का क्या है, तो 8 का ये है
कि अंतिम 3 अंक को 8 से कटा के देखेंगे, अगर कट जाएगा तो बड़ी सी संख्या भी 8 से कट जाएगी। 9 का क्या है, जो 3 का है वो 9 का है, 10 का तो पूछना ही नहीं है। रह गई बात 11 की, तो इसमें 11 भी है। तो 11 का ये है कि एकांतर पदों का योग का अंतर, अंतर मतलब घटाना होता है, एकांतर मतलब एक एक छोड़ के, एकांतर पदों का योग का अंतर, एकांतर पदों के योग का अंतर 0 या 11 होगा, मतलब 0 या 11 होगा, या 11 से कोई कटने वाले नंबर होंगे तो संख्या 11 से कटेगी। भाई इतना आप जानते हैं ना तो आपका काम चल जाएगा, ये भी समझ लीजिए। और ये सारी चीजें पहले से बता दी गई हैं। तो आइएगा हम लोग पहले ना इसको ऐड करते हैं 3 के लिए और 9 के लिए। तो देखिएगा ऐड, मैं बोला था कि आप ऐड मत करिएगा, आप एक यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ऐसे एग्जाम में आप लिखिएगा मत, एग्जाम में डायरेक्ट उसी पर दिमाग लगा लीजिएगा। अगर 3 से कटेगा तो ये और ये कट जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, और ये कितना होगा 14 होगा, तो 14 का मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, तो ये 3 भी हटा दीजिए। मैं डायरेक्ट अब 11 से चेक करूंगा कि 3 7 3 8 6 0 3 8, तो एकांतर पद, एकांतर पद का मतलब 7 का जोड़ होगा 8 के साथ, फिर 0 के साथ, अब फिर 8 के साथ, तो जोड़िए 7 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 8 माइनस अंतर, अब इसका इसका एक एक छोड़ के 3 प्लस 6 प्लस 3, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 8 16 7 23 माइनस, और ये कितना है 9 और 3 12, इसमें से घटाएंगे तो 11, यानी ये आंसर हमारा 11 होगा, 11 से कटने वाला होगा। 3 से नहीं कटा ना तो मैं समझ गया कि शायद 9 से भी नहीं कटेगा, मैं तुरंत समझ गया क्योंकि अंकों का योग 14 आ गया, तो तुरंत इसी पर मैंने इस पर ध्यान दिया 11 पे। आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना, इसमें केवल आपको विभाज्यता के नियम पता है तो आप देख के टिक लगाएंगे, ये सब करने की बात नहीं है। ये तो मैंने इसलिए बताया आपको ताकि आप जो है समझ सके, ठीक है। और हाँ, अगर आप डायरेक्ट यही आप इसी वीडियो पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखिए। मैं 100% कह रहा हूं कि आप जुड़िए, कंप्लीट तैयारी आपकी करवाई जाएगी, एकदम आप विश्वास करके आप आइए और कंप्लीट आपकी तैयारी। आपको कोई दिक्कत है, परेशानी है, इश्यू है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर ये परेशानी है, आप बताइए, ठीक है। तो आप कमेंट करेंगे ना, कमेंट जो है मोटिवेट करता है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है, आप इसका तरीका जानते हैं। 9 से भाज्य का मतलब काउंट करो, देखिए ये देखिए 7 2 9 5 4 9 और 8 5 और 3 8 8 16, ये तो 9 से नहीं भाज्य होगा। इसमें आइएगा देखिए तो 8 1 9 6 3 9 और ये 6 8 14, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 5 4 9 6 3 9 8 8 16 2 18, बस सी नंबर आंसर होगा। केवल एक ही भाज्य होगा, 4 ऑप्शन में कोई एक ही आंसर होगा, तो ये आपका भाज्य होगा, क्योंकि 8 8 16 और 16 2 18, 18 9 से कट जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर आपका सी होगा। समझ रहे हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बढ़िया लग रहा होगा। अगर बढ़िया लग रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब फटाफट करिएगा, एकदम 100% जो आप जैसा आपको दिमाग में आ रहा होगा। ऐसा नहीं कि आप नकारात्मक बात बोलेंगे तो आप कमेंट को डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आप कमेंट करेंगे ईमानदारी से उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर कुछ कमियां होंगी तो दूर किया जाएगा, ठीक है। आगे अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि स्टार बीच में है, ये सारे नंबर है 3 3 6 7 डिजिट के नंबर हैं अंक के, 3 से भाज्य हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सी संख्या होगा, कौन सी संख्या होगा। मैं एक बार लिख देता हूं इसको, आइए देखिए क्या क्या दिया है। 57 है, यहाँ पे स्टार है, और ये 2 3 4 है, ऐसे। तो जानते हैं ना कि आप पहले ना 3 को देखो कि 3, ये 3 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 7 5 12, ये भी 3, 1 बच गया। 1 के साथ और क्या रहता, 1 के साथ और क्या रहता यहाँ पे, तो 3 से कट जाता। तो देखिए 1 और ये 2 3, 3 होगा तो 3 से कट जाएगा। इसका मतलब कि स्टार के जगह पे 2 रहना चाहिए, और आप देखिए स्टार के जगह पे 2, ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, आप जुड़ेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे तो लास्ट के प्रीवियस ईयर के 2 4 5 वर्षों के क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिया जाएगा, और मतलब कि बढ़िया से आपको दिखाया जाएगा किस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं एग्जाम में,
और आपको बहुत बेनिफिट्स, वो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हर एग्जाम में बेनिफिट्स आपको दिलाते हैं। समझ रहे हैं, देख रहे हैं, बेहद आसान प्रश्न है। आइएगा, कह रहा है कि कौन सी संख्या 11 से भाज्य है यदि उसके साथ सम तथा विषम स्थानों के योग का अंतर हो। अच्छा सुनिएगा, ये तो डायरेक्ट वही पूछ दिया है जी, डायरेक्ट वही पूछ दिया है कि मतलब उसके सम और विषम स्थान के अंकों का योग के अंतर निकालने पर क्या आता है। तो ये तो आपने विभाज्यता के नियम, 11 का विभाज्यता के नियम अगर जानते होंगे तो 0 या 11 का गुणज होगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हैं, आइएगा नेक्स्ट। अब ये देखिए, कह रहा है कि x के स्थान पर क्या होगा, दिया कैसे है सवाल, ये देखिए 7 7 7 कितना है, 3 3 6 7 7, ये 5 हुआ 6, और भागे का मतलब है बटे में x, और बराबर में कह रहा है 11 है। मैं ऐसा करता हूं कि x को उधर भेज देता हूं, 7 7 7 7, और ये रहा 7, बटे में 11 कर देता हूं, x को उधर भेज देता हूं तो ये x। ये देखिएगा 11 का टेबल यानी 11 का टेबल पढ़ेंगे कितनी बार, 7 बार, तो ये 77 कट जाएगा, ऊपर से 7 उतरेगा, भाग नहीं जाएगा तो 0 होगा, क्या होगा 0 होगा, फिर 2 बार दोनों ये उतरेंगे तो फिर 0, फिर ये 7। देख लीजिए कहां पे है, और बीच में एक 0 यानी ए, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि ऊपर से जैसे भाग आप देते हैं, ऊपर से एक बार में 2 नीचे उतर के आता है तो कितना होता है, 0 एक बढ़ता है, तो वही बार बार 0 ये बीच का बढ़ रहा है। बाकी आप देख रहे हैं 77 77 है, तो 7 बार जाएगा आपका 11 का टेबल में, आप 7 टाइम पढ़ेंगे तो 77 होगा। समझ रहे हैं, आसान सवाल है। देखिए कठिन भी सवाल आएंगे, थोड़ा सा आप देखते रहेगा, आप लोगों को डिमांड जैसी जैसी डिमांड होगी वैसे वैसे हम लोग करेंगे। समझ रहे हैं ना। अगर सुनिएगा, मैं आपको बता भी दे रहा हूं, अगर जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहले बात है कि देख रहे हैं तो आप फैलाइए, पहले तो पहला चीज ये आपका काम है। और दूसरी बात ये है कि मेरा काम क्या है, मैं आपको, अगर आपको कोई लग रहा है कि नहीं सर आप जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाओ, या कुछ भी करो, ये वाली बुक, ये मार्केट में एक बुक है वो बुक हमको पढ़ा दीजिए, अगर कोई आपको लग रहा होगा, 2-4 लोग कमेंट करेंगे, 5-10 लोग कि नहीं सर ये इंपॉर्टेंट बुक है और इस बुक से जो है ज्यादा प्रश्न आते हैं, इसको आप हल करवा दीजिए, तो मैं आपको लिख के कह रहा हूं कि मैं एक दिन में 1 नहीं 2 वीडियो छोड़ूंगा, एक उस बुक का भी बना दूंगा, और ये एक तो थ्योरी वाला चल रहा है पोर्शन, ये तो चलता रहेगा। तो आप जो है एकदम से आप ईमानदारी से जुड़िए, और जुड़ के जैसे हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूं, वैसे आप जुड़िए, 100% आपका सिलेक्शन होगा, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाएंगे। और वो जो बुक वाली बात मैंने अभी बोला, अगर आपको लग रहा है कि कोई बुक बढ़िया है, उस बुक को आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे, ठीक है। निम्न में कौन सी संख्या अपरिमेय है, कौन सी संख्या अपरिमेय है, तो आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक क्या है, अपरिमेय, ये याद करने वाली चीज है। देखिए ये 22/7 लिखा है, तो ये भाई अंश है, और ये बटे में हर है, तो अंश बटे हर के रूप में p/q के रूप में है, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, 1.3 डॉट डॉट ये बार बार, इसका मतलब ये है कि 1.3 और 3 पर बार, मतलब जो बार बार है, तो बार बार जो आता है ना, ये भी एक परिमेय संख्या का ही ये रूप है। जैसे मैं ऐसे आपको बात कर दूं, जैसे कि 1/3, तो 1/3 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसका रूप देखेंगे ना, जानते कैसा होगा, 0.3 डॉट डॉट, तो इसी को हम लोग लिखते हैं 0.3, और इसी पर एक बार ऐसे लग जाता है, मतलब बार बार वो संख्या आ रही है, तो ये एक परिमेय संख्या है भाई। तो इसको अगर कहीं पे ऐसा लिख दे, कह दे कि बताओ ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, एकदम है। क्यों, क्योंकि यही तो ये है। अब भाग दे के देख लेना, जैसे आपने देखा होगा 20 और बटे में 3 कर दूं तो ये कितना होता है, 3 6 का 18.6 ऐसे बार बार जाता रहेगा। तो आप लोग क्या लगाते हैं, 6.6 पर ये बार लगा देंगे, तो ये यही वाला तो ये है, तो यही वाला है, तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या है। तो आपका पाई लेकिन एक परिमेय संख्या नहीं है। समझ रहे हैं। तो बताया था मैं आपको कि परिमेय संख्या, ये सारी चीजें ना थ्योरी वाले पोर्शन में दोनों वीडियो में पहले वाले में हो चुके हैं कि परिमेय संख्या 2 टाइप के, एक दशमलव वाला और एक जो है मतलब रिपीटिंग डेसिमल, एक नॉन रिपीटिंग डेसिमल।
एक जो है बार बार जो रिपीट होता रहेगा वो, और एक रिपीट जो नहीं होगा वो जाके शांत हो जाएगा उसको जो है। तो ये शांत वाला है, ये रिपीटिंग वाला है, तो दोनों जो है परिमेय संख्या में आता है। और ये अंश बटा हर में, तो ये भी परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये सब बता दिए हम आपको, जाके वीडियो देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है, कह रहा है कि कौन सी संख्या परिमेय है। आइए हम लोग देखते हैं कौन सा है। ये देखिए 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, तो ये 2 बाहर है, करड़ी की घात 2 है तो बाहर में क्या आ जाएगा 2, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया ना, ये तो परिमेय संख्या है, ये आपको बताया गया है। क्यों? क्योंकि जितनी संख्याएं हैं इसके नीचे ऐसे 1 लिख सकते हैं, तो अंश बटा हर हो गया। 3 बाहर नहीं निकल पे आ पाएगा। अच्छा, कौन परिमेय है? तो यही परिमेय है जी, 2 तो परिमेय देगा नहीं, ये अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था, आप सुन लीजिए पहले यहाँ पे, अगर आप पहले से नहीं जानते तो अभी सुन लीजिए। अपरिमेय संख्या मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। अपरिमेय संख्या में मैंने आपको 4 टाइप बताया था। पहला मैंने बोला था कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, कि जो एक संख्या है अगर उसकी घात करड़ी में कोई संख्या है और वो करड़ी से बाहर ना आ पाए तो वो अपरिमेय संख्या है। मतलब करड़ी में हो और उसका करड़ी के अंदर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो ये आपका है। दूसरा मैंने क्या बताया था कि करड़ी में ही हो लेकिन घनमूल निकालना हो और वो भी कंप्लीट घनमूल ना निकल के आ पाए, यानी परफेक्ट क्यूब नंबर ना हो अंदर, तो वो भी एक अपरिमेय संख्या होता है। एक मैंने बताया था कि पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। और चौथे में मैंने बोला था ऐसे वाली संख्या, देखिए 0.1.01 0.001 0.001 ऐसे, मतलब इसमें आप ध्यान देंगे तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही कहीं रुक रहा है, दोनों में से कोई नहीं हो रहा है।